आज की कहानी का शीर्षक है ईमानदार लकड़हारा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है। एक हरे भरे जंगल में एक लकड़हारा रहता था जो अपने दयालु हृदय और अटूट ईमानदारी के लिए पूरे देश में जाना जाता था। उसका नाम डेविड था और वह जलाऊ लकड़ी के रूप में बेचने के लिए सूखी शाखाएं इकट्ठा करके अपना जीवन बिताता था। हालांकि उसकी कमाई कम थी, पर वह अपने जीवन की सादगी में खुश था। एक दिन जब डेविड नदी के किनारे शाखाएं काट रहा था, उसकी पकड़ छूट गई और उसकी लोहे की कुल्हाड़ी छपाक के साथ नदी की गहराई में गिर गई। व्याकुलता से डेविड पानी में कूद गया और अपनी कुल्हाड़ी को हर कोने में खोजा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हताश होकर वह नदी से बाहर आया। जंगल की आत्मा उसकी दुर्दशा को करुणामय दृष्टि से देख रही थी। उसकी ईमानदारी और सत्य निष्ठा से प्रभावित होकर उसने हस्तक्षेप करने का फैसला किया। प्रकाश की झिलमिलाती आभा में उसके सामने प्रकट होकर वन आत्मा ने उसकी परेशानी के बारे में पूछा। तुम क्यों रो रहे हो प्रिय लकड़हारे? उसने पूछा। डेविड ने अपने दुर्भाग्य को याद करते हुए बताया कि कैसे उसने अपनी लोहे की कुल्हाड़ी खोदी थी और उसके अलावा उसके पास साधन नहीं है। उसकी दुर्दशा से प्रभावित होकर वन आत्मा ने उसकी मदद करने की कसम खाई। एक गोता लगाते हुए वह नदी की गहराई में गायब हो गई। कुछ क्षण बाद उसके अलौकिक हाथों में चमचमाती चांदी की कुल्हाड़ी के साथ वह वापस लौट आई। क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? उसने डेविड को चांदी की कुल्हाड़ी दिखाते हुए पूछा। लेकिन डेविड ने अपना सिर हिलाया और उत्तर दिया, नहीं दयालु आत्मा, मेरी कुल्हाड़ी एक साधारण लोहे की कुल्हाड़ी थी। जंगल की आत्मा ने एक बार फिर गोता लगाया और इस बार एक चमकदार सुनहरी सोने की कुल्हाड़ी के साथ लौटी। उसने फिर से डेविड से सवाल पूछा, जो अपनी ईमानदारी पर कायम रहा। एक मुस्कुराहट के साथ आत्मा एक बार फिर नदी के आगोश में गायब हो गई। इस बार वह डेविड की प्रिय लोहे की कुल्हाड़ी के साथ लौटी, जो पुरानी और घिसी हुई थी, लेकिन स्पष्ट रूप से डेविड की थी। बहुत खुश होकर डेविड ने अपनी कुल्हाड़ी को गले लगा लिया। डेविड की अटूट ईमानदारी से प्रभावित होकर वन आत्मा ने एक निर्णय लिया, जिसने उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। तुम्हारी सत्यनिष्ठा ने मेरे दिल को खुशी दी है, उसने कहा। मेरी कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में तुम मेरे उपहार के रूप में सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां अपने पास रख सकते हो। उन शब्दों के साथ आत्मा जंगल की गहराई में गायब हो गई और डेविड ने अनमोल उपहार स्वीकार किए। उसका दिल खुशी से भर गया। अपने अच्छे भाग्य के लिए उत्सुक डेविड पास के शहर में गया, जहां उसने एक व्यापारी को सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां बेची और बदले में बहुत सारा धन कमाया। डेविड की कहानी जल्द ही आग की तरह फैल गई। हालांकि डेविड की कहानी सुनने वाले सभी लोग इसकी नैतिकता से प्रभावित नहीं हुए। एक लालची लकड़हारे ने ईर्ष्या और धोखे से प्रेरित होकर जंगल की आत्मा को धोखा देने और उसके खजाने पर अपना दावा करने की योजना बना। खुद को एक विनम्र लकड़हारे के रूप में बताते हुए व्यापारी नदी के किनारे गया और संकट का नाटक किया और जानबूझकर अपनी कुल्हाड़ी नदी में गिरा दी। निश्चित रूप से जंगल की आत्मा उसके सामने प्रकट हुई, लेकिन आत्मा ने लकड़हारे के दिल में छल को भांपते हुए मूर्ख बनने से इनकार कर दिया। एक साधारण परीक्षण से उसने उसके झूठ का पर्दाफाश कर दिया और उसे खाली हाथ भेज दिया। उसके दिव्य निर्णय के सामने उसका लालच राख में बदल गया। और इसलिए इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईमानदारी एक अमूल्य खजाना है, जो सोने से भी अधिक चमकीला है, और जिनके पास यह है उन्हें जीवन में हमेशा सफलता और खुशी मिलेगी।